तो इस साल अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी भी हमने देखी। आगे क्या होगा, क्या रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और भी होगी? फिलहाल अगर हम इस वक्त की बात करें तो बारिशें भी हो रही है। इस पे मज़ीद हम बात करने जा रहे हैं महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद साहब से। मुख्तार अहमद साहब, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच सर, ये बताएं कि अभी बारिश हो रही है तो क्या अभी मौसम की प्रेडिक्शन है, क्या नाजरीन तक आप बताना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, अभी खासकर साउथ वेस्टर्ली जिसको हम WD कहते हैं और इसी तरह ईस्टर्ली विंड्स जो मानसून विंड्स हैं, तो इसका इंटरेक्शन जो है चल रहा है अभी JNK के ऊपर। इसके कारण जो है परसिस्टेंट रेन पिछले 1-2 दिनों से देखा जा रहा है और कमिंग टाइम में भी थोड़ा सा रेन जो है रहेगा, परसिस्टेंट रेन खासकर 17 तक। और इसी तरह फिर 18, 19, 20 को वेदर थोड़ा सा इंप्रूव होगा। फिर 21 से लेकर 23 तारीख तक एक बार फिर बारिशों का सिलसिला रहेगा। तो इस बीच यहाँ वैली के अंदर हल्की बारिशें, कुछ एक मकामात पे जो है मॉडरेट रेन और इंटेंस शावर्स, बीच बीच में कुछ एक मकामात पे तो मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक आइसोलेटेड प्लेसेस खासकर वैली के अंदर। और इसी तरह जम्मू डिवीजन के अंदर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग नेक्स्ट 48 आवर्स। फिर उसके बाद 21 से एक बार फिर जो है मौसम जैसे वेट स्पेल है, तो इस बीच जो है लाइट टू मॉडरेट रेन वैली के अंदर, जम्मू डिवीजन के अंदर मॉडरेट टू हैवी शावर्स और कुछ एक मकामात पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं। तो इंटेंस शावर्स के कारण फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट या क्लाउड बर्स्ट लाइक इंसिडेंट्स जो है हो सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे पिछले 1-2 दिनों से बारिशें चल रही हैं, तो लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स के भी चांसेस रहते हैं। तो बिल्कुल एहतियात करना चाहिए, खासकर जो ट्रेवलर्स हो, टूरिस्ट हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, जो पहाड़ी इलाकों के अंदर ट्रैवल करते हैं, या इसी तरह श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे, तो बिल्कुल एहतियात करना चाहिए। उसके बगैर जो है हीट वेव लाइक कंडीशंस जो पिछले मिड जुलाई तक था, उसके बाद जो है मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया और मुसलसल बारिशें चल रही हैं। तो फिलहाल 25 जुलाई तक कोई ऐसे हीट वेव लाइक कंडीशंस या हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो फिलहाल जो ऑनगोइंग वेदर है ये मोर और लेस रह सकता है 25 जुलाई तक। मुख्तार साहब, कहा जाता है कि ये जो मौसम है इसमें सैलाब का भी खतरा होता है अगर ज़्यादा बारिश पड़ी, तो क्या ऐसा कोई प्रेडिक्शन मत है कि सैलाब का कोई अंदेशा? देखो, अभी जो रेन हो रहा है खासकर यहाँ वैली के अंदर, तो थोड़ा सा स्लो है और स्टडी भी है। तो रेन आल्दो तो कंटिन्यूस है थोड़ा सा, तो नदी नालों के अंदर थोड़ा सा वाटर लेवल राइज होगा, लेकिन इतना हैवी रेन के चांसेस बहुत ही कम है। तो बीच में फिर 18, 19, 20 को थोड़ा सा गैप भी है। मौसम जो है अमूमन ठीक रहेगा खासकर वैली के अंदर। फिर भी ब्रीफ शावर्स को रूल आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी नहीं है। फिर 21 से 23 के बीच में एक बार फिर रेनफॉल के चांसेस हैं, तो हैवी रेनफॉल को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है खासकर वैली के अंदर। और वहीं जम्मू डिवीजन के अंदर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल। तो फिलहाल जो अभी सिचुएशन इस हिसाब से नदी नालों के अंदर थोड़ा सा टेम्परेरीली वाटर लेवल जो है राइज हो सकता है। इस टाइम जो है खेती बाड़ी का मौसम भी है, फार्मर्स का भी इस वक्त मौसम चल रहा है, तो उनके लिए क्या एडवाइजरी देंगे आप? देखो, अभी इरिगेशन के लिए तो ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारिशें मुसलसल चल रही है। बाकी स्प्रे अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पेस्ट डिजीज इंसिडेंट्स सबसे ज़्यादा जब भी वेदर क्लाउडी हो या कंटिन्यूस बारिशें इसी बीच हो जाता है। तो बिल्कुल 19-20 के आसपास थोड़ा सा विंडो मिल रहा है, तो उस बीच जो है स्प्रे वगैरह कर सकते हैं। और उसके बगैर दवा पाशी का काम हो, बाकी वेडिंग का हो, टॉप ड्रेसिंग का काम हो, ये सारी चीज़ें जो है जब भी टाइम मिलता है बीच में क्लाउडी वेदर में या इन बिटवीन खासकर 18, 19, 20 को, तो उस बीच कर सकते हैं। तो फिलहाल कोई इरिगेशन का ऐसा ज़रूरत नहीं है टिल 25 जुलाई तक। जी, ये बताइए हमें, अभी जो है डाल पे जो टूरिस्ट होते हैं तो हवाएं भी अचानक हवाएं यहाँ पे शुरू होती है, तो क्या ऐसा कुछ है या कुछ एडवाइजरी उनके लिए? बिल्कुल, ऐसे गस्टी विंड्स के चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी जब भी मौसम ख़राब रहता है, तेज़ हवाओं का सिलसिला थोड़ा शुरू होता है, तो एहतियात करना चाहिए। और ख़ासकर जो वाटर बॉडीज़ के अंदर जो बोटिंग करते हैं, शिकारा राइडिंग करते हैं, नॉट ओनली इन डल लेक, बाकी जो वाटर बॉडीज़ हैं, इसी तरह उलल लेक के अंदर भी जो है बिल्कुल जब भी ऐसे इम्कानात लगते हैं तो बिल्कुल तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। खासकर टूरिस्ट को भी, जो ट्रेवलर्स हैं, खासकर जो आम लोग हैं, ये सारी चीज़ें जो है फ़ौरन बंद करना चाहिए जब भी मौसम ख़राब रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद। तो आपने देखा कि आइंदा दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ इनसाइडर 24/7 से मैं फिरदौस नजार, श्रीनगर, कश्मीर।